नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज की जियोपॉलिटिकल कमेंट्री में हम फिर से यूरोप पे जाएंगे और मैंने कुछ वीडियो में पहले हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओर्बान उनका जो राइज हो रहा था पॉलिटिकल राइज उसके बारे में बात की थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। यूरोप के काफी देश जो है उनकी इस अप्रोच को पसंद नहीं करते हैं कि वो आगे होके यूरोप आगे होके बात कर रहे हैं चीन से रूस से और चाह रहे हैं कि यूक्रेन में वॉर खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये क्योंकि उनके हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से पीस सीज फायर कॉन्फ्लिक्ट होने से यूरोप को फायदा है क्योंकि यूरोप जो है काफी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है यूक्रेन की वॉर में और हंगरी का मानना है कि ये पैसे यूरोप में खर्च होने चाहिए। बाकी देशों का मानना है कि एक तरह से रशिया को यूक्रेन में रोक के वो यूरोप का इन्वेजन रोक रहे हैं। मतलब उनका मानना है कि रशिया जो है यूक्रेन में नहीं रुकेगा, वो यूरोप को इन्वेड करेगा। तो एक तरह से यूक्रेन में इन्वेस्ट करके वो रशिया को यूक्रेन में रोकना चाहता है जहां तक वो रोक सके और यूक्रेन के थ्रू रशिया को स्टॉप कर रहे हैं। तो इट्स इन्वेस्टमेंट इन यूरोपियन डिफेंस, उनका ये मानना है। अब आपका क्या मानना है ये अलग हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे। हो क्या रहा है कि कुछ दिन पहले यूक्रेन में जो रूस से पाइपलाइन जाती है जिसके थ्रू स्लोवाकिया और हंगरी को ऑयल सप्लाई होता है, उनकी जो रिफाइनरीज है वहां पे रशिया से ऑयल आता है और उसको रिफाइन करती हैं और रिफाइन करके इंटरेस्टिंगली वो यूक्रेन को भेजती हैं। ठीक है, तो यूक्रेन इनसे रिफाइंड डीजल ऑयल जो था, क्रूड ऑयल जो आ रहा है पाइपलाइन से और वो रिफाइन होकर जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में अभी रिफाइनरीज बची नहीं है। मतलब वॉर चल रही है तो रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक और स्ट्राइक से काफी सारे डैमेज हो गया है। तो यूक्रेन के पास अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी या तो है नहीं या है तो बहुत लिमिटेड है। तो दे नीड आउटसाइड सप्लाई। तो ये जो स्लोवाकिया और हंगरी है उनका जो व्यू पॉइंट है कुछ महीनों से काफी इस तरह से रहा है कि लड़ाई खत्म हो और बहुत लोग उनको प्रो रशिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो हंगरी भी सॉरी यूक्रेन भी यही कह रहा है कि भाई तुम प्रो रशिया हो, तुम्हारे नेबर हो, तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने जो है ये थोड़ा सा फनी है कि भाई यूक्रेन को पैसा मिल रहा है रशिया के थ्रू ऑयल जो कि यूरोप का आ रहा था, यूरोप वाले रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं, दुनिया को लेक्चर भी दे रहे हैं कि मत खरीदो, और यूक्रेन जो है रूस से लड़ाई कर रहा है फिर भी उसके उसी से पैसे ले रहा है लड़ने का। मतलब काफी मेस्ड अप। तो हुआ क्या है कि यूक्रेन ने सप्लाई रोक दी। ठीक है, जो रशिया के थ्रू जो पाइपलाइन के थ्रू जो ये तेल आ रहा था क्रूड ऑयल उसको रोक दिया है। तो हंगरी और स्लोवाकिया में इससे प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली जो हंगरी और स्लोवाकिया है वो यूक्रेन को रिफाइंड डीजल ऑयल भी सप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक दे विल स्टॉप डूइंग दिस, वो कुछ ऐसा करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हंगरी और स्लोवाकिया जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, तो उन्होंने यूरोपियन कमीशन से शिकायत की है भाई कि यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन को पैसा दे रही है और यूक्रेन जो है दो मेंबर कंट्रीज को परेशान कर रहा है इस तरह से। तो यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि भाई ये कोई वायलेशन नहीं है, यूक्रेन जो कर रहा है सही कर रहा है। मतलब अभी तक तो जो कर रहा था, अभी तक यूक्रेन वाले पाइपलाइन से पाइप पानी वो तेल बेच रहे सब तो ठीक है, अचानक से ये सब हो गया। तो यूरोपियन कमीशन ने हंगरी और स्लोवाकिया को कहा कि भाई नहीं, यूक्रेन सही कर रहा है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो अल्टरनेट तरीके ढूंढो या कोई दिक्कत होने नहीं आपको होनी नहीं चाहिए। मतलब अल्टरनेट तरीका ढूंढो आप कि रशिया पे वैसे ही हम सैंक्शंस लगा रहे हैं तो फाइंड अनदर वेज। यहाँ पे जो यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन फ्रैक्चर्ड हो गई है कि एक जो है यूक्रेन जो है, मतलब हंगरी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो यूक्रेन यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का एक एस्पायरिंग मेंबर है। वो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको परेशान कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से यूक्रेन के पास मोर पावर है यूरोपियन यूनियन से के मेंबर से ज्यादा, है ना। और वो भी तब जब यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो और काफी जो देश हैं जो कि हंगरी और स्लोवाकिया के जो रिसेंट प्रपोजल्स हैं उसको प्रो रशिया एंटी यूक्रेन बताते हैं, तो वो इस बात से ओके है क्योंकि यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है। तो मेजोरिटी से डिसीजन होता है, तो हंगरी स्लोवाकिया मतलब एक तरह से ऑड वंस आउट हो गए और उनकी परेशानी अपनी हो जाएगी। और तो इस तरह से जो है कि यूरोपियन यूनियन फ्रैक्चर्ड होने शुरू हो गई। और ये देखा जाए तो यूक्रेन को लेकर और चीन को लेकर जो पॉलिसीज रही हैं, यूक्रेन चीन और पॉसिबल रशिया को और अदर कंट्रीज, तो यूरोपियन यूनियन में एक कोहेजन नहीं है। कहने को ये यूनियन है लेकिन सब कंट्रीज के अलग अलग पर्स्यू हैं। कुछ कंट्रीज जो है चीन की जो इन्वेस्टमेंट उसको अपोज करती हैं, कुछ चाहती है कि हो, कुछ जो है ऑटोनॉमी चाहते हैं, कुछ नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। फ्रांस बहुत बार जब से कह रहा है कि दे शुड हैव
फ्रांस कह रहा है कि बहुत टाइम से कि नेटो की बजाय यूरोपियन आर्मी होनी चाहिए और हमें यूरोप को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बट उसके बावजूद भी वो अमेरिका के क्लोज पार्टनर है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यूरोपियन यूनियन में अभी जो है कोहेजन नहीं है। हर कंट्री की अपने अपने व्यू पॉइंट से अपने इंटरेस्ट हैं और एक कोहेरेंट पॉलिसी, मतलब यूरोपियन यूनियन का एक फॉरेन पॉलिसी चीफ है ना, वो कुछ कह रहे हैं, हंगरी कुछ कह रहा है, स्लोवाकिया कुछ कह रहा है, पोलैंड कुछ और कह रहे हैं, जर्मनी वाले कुछ कह रहे हैं। एक तरफ से एक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी को लेके काफी चीजें क्या है एंड व्हाट दे डू रियली वांट। तो ये जो रिसेंट एग्जांपल हुआ है जहाँ पे यूक्रेन ने सप्लाई रोक दी है और हंगरी और स्लोवाकिया कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि कैसे कंट्रीज आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में ये और दिक्कत हो सकती है कि भाई अम, जो कहने को यूरोपियन यूनियन है उसका काम है 27 कंट्री के बिहाव पर डिसीजन लेना, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो है कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि विक्टर ओरबान जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर वो चीन गए, उन्होंने चीन से इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट अभी हंगरी में लगेगा। और काफी सारे जो कंट्रीज हैं वो इस बात से परेशान है कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट्स जो सस्ते हो सकते हैं, कार्स अब वो हंगरी के थ्रू यूरोपियन यूनियन में आ जाएंगी। तो वो पहले चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल से बैन करने की बात कर रहे थे, काफी सेंक्शंस कुछ करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हंगरी के थ्रू वो आ सकते हैं क्योंकि कॉमन मार्केट है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। जैसे इटली के प्राइम मिनिस्टर पिछले हफ्ते चीन की यात्रा पे गई थी, तो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने की बात की। वो भी तब जब कुछ समय पहले उन्होंने सारे प्रोजेक्ट चीन से रद्द कर दिए थे, लेकिन अब उसको रिवाइव करना चाहती है बिकॉज दे नीड इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत, लेकिन उनकी इस विजिट को लेकर इतनी क्रिटिसिज्म नहीं हुई जितनी कि हंगरी की विजिट को लेकर हुई थी। तो यहाँ पे एक बड़ा ही अलीग तरह का पावर पॉलिटिक्स चल रही है यूरोप के अंदर। और कुछ कंट्रीज के इंडिपेंडेंट मूव्स को क्रिटिसाइज ज्यादा किया जाता है और कुछ को नहीं किया जाता, ठीक है। और देखने को यूरोपियन यूनियन एक यूनिफाइड, उनकी अपने मिनिस्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी चीफ है, वो कहते हैं कुछ, लेकिन हर कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है। तो एक तरह से फ्रैक्चर्ड व्यू लग रहा है। और इवन अगर आप भारत के हिसाब से देखें या दुनिया के और देशों के हिसाब से देखें तो समझ नहीं पा रहे हैं कि किससे क्या बात की जाए, और क्योंकि एक यूनिफाइड व्यू पॉइंट नहीं आ पा रहा है। तो आगे जाके ये शायद और बढ़ सकता है, शायद घट सकता है, लेकिन अभी के लिए लगता है ये यूरोपियन यूनियन बहुत फ्रैक्चर्ड व्यू लग रहा है ना। उसमें जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो काफी एंटी रशिया हैं, और जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं वो थोड़े बहुत मॉडरेट साइड है, वो क्योंकि उनकी काफी सालों से बिजनेस टाइज रहे हैं रूस के साथ। तो यहाँ पे एक तरह से बहुत अलग अलग तरह की व्यूज आ रहे हैं। तो ये देखना होगा फ्यूचर में क्या सिचुएशन जाती है, कैसे ये एक दूसरे के डिफरेंसेस को रखते हैं, और कैसे अगर यूरोपियन यूनियन जो कि अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी बात है अगर यूरोपियन एक यूनिफाइड फोर्स हो, क्योंकि अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं फ्यूचर में, जैसा कि सोचा जा रहा है ये कर पाएंगे, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहती है, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोथ करना चाहती है चाइना के बगैर। तो यूनिफाइड यूरोपियन यूनियन भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है एक लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर फ्रैक्चर यूरोपियन यूनियन रहा तो फिर हमें हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट डील करना पड़ेगा, जो कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन वही हुआ कि यूरोपियन यूनियन जो है फिर एक जो उनका एक ऑब्जेक्टिव था एक यूनिफाइड फोर्स दुनिया में, यूएस, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इस तरह से, तो वो नहीं हो पाएगी। और ब्रेग्जिट के बाद तो ये और भी जरूरी हो गया कि कंट्रीज आपस में एक कोहेजन पॉलिसी रखें, लेकिन अगेन हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट है, और ये साफ दिख रहा है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है, तो फ्रिक्शन के बीच में हो रहा है। तो कहने को यूरोपियन यूनियन एक यूनिफाइड नेशन का समूह है, लेकिन ऐसे डिसीजन से साफ दिखता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर्स हो रहे हैं और फ्यूचर में जाके ये और बढ़ेगा। तो इतना ही कहना है वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और फ्यूचर में ऐसी जियोपॉलिटिक्स वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।